अब्बू ये क्या देख रहे हैं? बेटा अखबार में ज़रूरत रिश्ता की इश्तिहार देख रहा था, नंबर मिलाया, गलत मिल गया। अच्छा, तो अखबार में आप जरूरत रिश्ता देख रहे हैं, वो भी इस उम्र में? शरीर कहीं की। अरे भाई, तुम्हारी अगर अम्मी ने सुन लिया तो मुझे मार मार के गंजा कर देंगी। और आप गंजे होके कैसे लगेंगे? जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। अच्छा ऐसा करो, इधर मुझे नंबर डायल करके दे। अब्बू ये इश्तिहारात ऐसे ही होते हैं, जब होनी होगी हमारी शादी तो हो जाएगी। आप क्या हर वक्त अखबार में रिश्ते ढूंढते रहते हैं? अरे अपने दोस्त अहबाब में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढे, क्योंकि रिश्तेदारों में तो कोई रिश्ता आने वाला है नहीं। वैसे अल्लाह बड़ा कारसाज है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहना तो बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा बच्चियों का। भाई मैं हारा, तुम औरतों से तो कोई जीत ही नहीं सकता। अब ठीक है? तुम यहाँ बैठी बैठी अटकेलियाँ कर रही हो, इधर मैं हलकान हुए जा रही थी पड़ोस वाली खाला की बातें सुन सुनकर। भाई खाला की लाडली भी तो तुम ही हो ना, अब उन्हें कंपनी भी दो। जाओ जाकर एक कप चाय बनाओ, ताकि चाय पीने के बहाने ही सही उनका कुछ तो पटर 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 बोलना तो बंद हो सके। बेटा बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते, एक वही तो पड़ोसन है जो हमारे घर आती हैं और मिलती हैं। चलो जाओ उनके लिए चाय बनाओ, मैं उनसे बातें करने जा रही हूँ। अम्मी जान, मेरे तो सर में दर्द हो गया उनकी बातें सुनकर। आप रूबी बाजी को कहिए ना कि एक कप चाय बना दें, और हाँ एक कप मेरे लिए भी। मैं खुद बना लेती हूँ चाय, ठीक है? तुम दोनों तो सुनोगी नहीं। अरे मेरी प्यारी अम्मी, आप जाएं खाला से बात करें, मैं बनाती हूँ चाय। मजाक कर रही थी मैं। जाएं जाएं। ठीक है मैं जा रही हूँ। तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। और जहरा सुनाओ, कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। ये आवाज़ें कैसी आ रही थी? क्या बच्ची आपस में लड़ रही थी? अपने अब्बू के साथ शरारत कर रही हैं। इनके अब्बू ज़रूरत रिश्ता के लिए अखबार पढ़ रहे हैं। रिश्ता देख रहे हैं, वो भी अखबार में? अरे मैंने भी इनसे यही कहा कि ऐसे रिश्ते देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये रिश्ते अच्छे होते भी नहीं हैं जो इनके लिए रिश्ता अखबारों में खंगाला जाए। अरे तुमने जिक्र किया तो मुझे याद आया, मेरे पास भी रिश्ते हैं। रिश्ते? जैसे तुम्हारी 2 बेटियां हैं और तुम दोनों के लिए रिश्ता देख रही हो, इसी तरह हमारे जानने वाले हैं, उनके भी 2 बेटे हैं, वो भी अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता देख रहे हैं। क्या तुम्हारे ख्याल में दोनों लड़कियों को एक ही घर में देना अच्छा होगा? तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? देखो परेशानी वाली बात यह है कि कल कला को अगर एक बच्ची का झगड़ा हो जाता है तो दूसरी बच्ची भी आफत में आ जाती है। अरे बहन, तुम भी ये क्या दूर की सोचने लग गई? ये तो कम पढ़े लिखे और जाहिल लोगों के घरों की बातें होती हैं। वो लोग तो पढ़े लिखे और रोशन ख्याल हैं। उन लड़कों की तालीम कितनी है? दोनों ने इंजीनियरिंग पढ़ी है और दोनों का अपना कारोबार है, खानदानी लोग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने तो मेरी फिक्र ही ख़त्म कर दी। अब तुम इस बात को ना जल्द से जल्द आगे बढ़ाओ, और सारी छानबीन करना वो भी तुम्हारा काम है। अरे छानबीन की कोई ज़रूरत नहीं, बरसों की सलाम दुआ है हमारी। बस तुम मेरी बच्चियों की ना बात जल्द से जल्द आगे बढ़ाओ, ठीक है? रूबी बेटा चाय लेकर आओ। जब से ज़हरा ने आपकी बेटियों के बारे में बताया, इतनी तारीफ की कि हम दौड़े चले आए उन्हें देखने के लिए। वो दोनों बच्चियां किचन में हैं, मैं जाकर ज़रा देखती हूँ। बस बहन, अल्लाह की देन है ये दोनों बेटियां। घरदारी का हर हुनर मैंने उन्हें सिखाया है। असल में मेरी बेगम को रिश्ते की इतनी जल्दी थी कि बच्चियों को देखने दौड़ी चली आई। अरे भाई साहब, जोरा बहन ने इतनी तारीफ की आप लोगों की कि मैं बता नहीं सकता। वैसे आपके दोनों लड़के करते क्या हैं? उनकी इंजीनियरिंग कंपनी है, वो सरकारी और प्राइवेट इदारों के लिए काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों भाइयों में इतनी दोस्ती है कि देखने वाले उन्हें भाई कम और दोस्त ज़्यादा समझते हैं। दोनों की पसंद नापसंद भी एक जैसी है, हत्ता कि कहीं पे भी जाएं दोनों एक साथ जाते हैं। अल्लाह दोनों की उम्र लंबी करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, जैसे सुना था उससे बढ़ के पाया है। तो फिर हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए, बस आपकी तरफ से हाँ की देर है। अरे देखिए, हमारी तरफ से तो हाँ ही समझिए। आपके बारे में ज़हरा बहन ने इतना कुछ बताया है कि बस हमें यकीन है कि आप हमारी बेटियों को खुश रखेंगे। फिर देर किस बात की? मेरा ख्याल है चट मंगनी पट बया। भाई साहब, हमारा भी यही ख्याल है। हम धूम धड़के वाले लोग तो है नहीं,
हमारी ख्वाहिश है कि आपकी बेटियां जल्द से जल्द हमारी बहू बन जाएं। आप मिठाई खाएं। आप भी तो मीठा करें। अरे ज़रा तुम भी तो लो। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। रूबी कहाँ हो भाई, देर हो रही है, जल्दी करो। जनाब आपका कोट प्रेस हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कैसी बानी है? आपको तो टाइट बांधनी नहीं आती। अब ऐसी भी बात नहीं है, आती है बांधना मुझे। तुम छोड़ दो, मैं बांध लूँगा, तुम जाके ज़रा अजरा की हेल्प कर दो। जल्दी किस बात की है? नाश्ता भी लग जाएगा। और आप तो ऐसे बोल रहे हैं भी आपके भाई का कुछ भी नहीं पता। आसिम अपनी टाई खुद बांधता है और अब तक तो वो तैयार भी हो चुका होगा। अच्छा, आ गया होगा टेबल पर। आपको कैसे पता? रूबी, नौमान भाई को बोलो कि डाइनिंग टेबल पर आ जाएं। आसिम इंतजार कर रहे हैं। देख लिया चलें। क्या कहा था मैंने? भाई मैंने और आसिम ने टाई बांधना एक साथ सीखा है। हम दोनों भाई ही नहीं, एक दूसरे के हमजाद भी हैं। लेकिन शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब आप दोनों भी एक दूसरे के इंतजार में न रहा करिए। अरे जनाब, हम दोनों एक दूसरे की कॉपी नहीं करते हैं। हाँ, अलबत्ता कुदरत ऐसा इंतज़ाम ज़रूर कर देती है कि हम दोनों के हालात और ख्यालात एक जैसे होने लगते हैं। क्यों भाई? एक साथ फेल होना, एक साथ पास होना, एक साथ इंजीनियरिंग करना और एक साथ ही एक ही कंपनी में जॉब करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों की शादी एक ही घर की लड़कियों से हो जाना। यही तो मैं भी बोलने वाला था। अरे भाई, मैं तो कल ही आपको कह देता, लेकिन आपकी अप्रूवल का इंतजार कर रहा था। आसिम, तुम्हें याद है आज हमारी सी बोर्ड में मीटिंग है? देर हो रही है यार, जल्दी करो, उठो। क्या भाई, नाश्ता तो सही से करने थे। रूबी, तुम मेरा कोट लेकर आओ, जल्दी करो। अरे नाश्ता तो ठीक से करके जाइए आप। क्या करें, अब जाना पड़ेगा यार। अच्छा, अम्मी, ये आप इतना बीमार रहने क्यों लगी हैं? क्या अपना ख्याल नहीं करती हैं आजकल? आप जितना बीमार रहने लगी हैं, लगता है खाने की जगह दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं। क्या अम्मी, आप भी बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती? अल्लाह के दिया सब कुछ तो है आपके पास। दो बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, और क्या चाहिए आपको? और क्या, इन लोगों से आप अपनी खिदमत लेना। अरे बेटा, दोनों बहुएं तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन लगता है वक्त ही करीब है अब। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? अभी तो आपको अपने पोते पोतियों की शक्लें भी देखनी है और उनकी शादियां भी करनी है आप लोगों ने। अल्लाह ताला आप लोगों का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम दायम रखे। आमीन। अरे कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना था तुम लोगों को ऑफिस से घर जल्दी बुलाने का। तुम लोग अपनी माँ को वक्त जो नहीं देते हो। इस घर में पोता पोती तो है नहीं, वक्त कैसे गुजारूं? अरे अम्मी, अभी शादी को 2 साल ही तो हुए हैं, हो जाएंगे बच्चे भी। और क्या अम्मी, आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपने पोता पोतियों की खुशखबरी सुनेंगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम लोग जाओ, चेंज करो, जाओ बेटा, आराम करो, जाओ। बहन, माशाल्लाह तुम्हारी दोनों बहुएं तो बहुत ही सुघड़ हैं, लेकिन क्या तुम्हें औलाद की कमी महसूस नहीं होती? ये तो है, ये कमी तो इस घर में महसूस होती है। अरे तो आप रूहानी इलाज क्यों नहीं करवाती? हो सकता है औलाद की बंदिश का मसला हो। इस बारे में जब भी मैंने बच्चों से जिक्र किया, वो हमेशा नज़र चुरा लेते हैं। ऐसे लगता है उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरी बेटी के साथ भी औलाद की बंदिश का मसला था। हमारे एक मुर्शिद बाबा हैं, मैं उनके पास अपनी बेटी को 2 से 3 मरतबा ले गई। माशाल्लाह वो एक ही साल में एक बच्चे की माँ बन गई। माशाल्लाह। कहाँ होते हैं ये आपके बुजुर्ग? अगले हफ्ते मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। तुम्हारे दोनों बेटों से कहना कि वो मेरे साथ चलें, मैं बाबा के आस्थाने पे ले चलूँगी। हाँ ये ठीक है, मैं नुमान और आसिम से कह दूँगी कि दोनों बहुओं को लेकर आस्थाने पे चले जाएं। क्या पता उस बुजुर्ग की दुआओं से ही औलाद हो जाए। इंशाअल्लाह।
अम्मी खैरियत तो है? इस वक्त आपने सब लोगों को यहाँ पर बुला लिया, कोई ख़ास बात है क्या? हाँ बेटा, जहरा आंटी आई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसका कहना था कि 2 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक औलाद नहीं है। अम्मी आप भी ना। पहले पूरी बात सुन लो। उसका कहना है कि कोई बंदिश वगैरह हुई है, किसी बाबा से रूहानी इलाज कराना चाहिए। कोई बंदिश नहीं है, हम पे कोई बंदिश क्यों कराएगा? बिल्कुल ठीक कह रहा है आसिम। हमारी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये सब कुछ आपका वहम है अम्मी। जहरा ने अपनी बेटी का किसी बाबा से रूहानी इलाज करवाया था। आज माशाल्लाह से वो साहिब औलाद है। अम्मी अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। बेटा, औलाद से ही ज़िंदगी की खुशियाँ होती हैं, तो क्या सारी ज़िंदगी तुम औलाद के बगैर ही गुजार दोगे? अम्मी, ये आप किन चक्करों में पड़ गई हैं? हम लोग ये बाबा को नहीं मानते भाई। बेटा मेरी खातिर किसी बाबा से रूहानी इलाज करा के तो देखो। अरे छोड़े ना अम्मी, इन बाबा बाबाओं के हाथ में अगर इतनी शफा होती तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल ना बंद होते आज। ठीक है, तुम लोगों को नहीं ठीक लगता ना तो ना सही। आज के बाद मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करूँगी, मगर याद रखो बुढ़ापे में जब तुम्हें औलाद की ज़रूरत पड़ेगी ना, तब पता चलेगा उसकी अहमियत का। अच्छा भाई, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन किसी को भी बाबा बाबा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ कि हमें इन फजूल के चक्करों में पड़ना भी नहीं चाहिए। कौन है इस वक्त? रूबी? वालेकुम सलाम। खैरियत बेटा, इस वक्त फ़ोन किया? वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा, मैं तुम्हें और तुम्हारे शौहर को बाबा के पास ले जाऊंगी। वो तुम्हें ये बता देंगे कि तुम पर कोई बंदिश है या नहीं, फिर वो कोई उतारा भी कर देंगे और तुम्हें कोई वजीफ़ा भी बता देंगे। असल में एक मसला है। मेरे शौहर इन बातों के सख्त खिलाफ हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बाबा के पास जाने के लिए मना भी कर दिया है। बेटा, इन मर्दों को कौन समझाए कि ये पहुँचे हुए बुजुर्ग होते हैं, इनकी नज़र करम से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बन जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा ये मसला हल हो जाए और मेरे घर भी औलाद हो जाए। तो फिर आप एक काम करेंगी मेरा? क्या हम इनको बगैर बताए चलें बाबा के पास? बेटा, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो? आप बेफिक्र रहें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये दोनों भाई शहर से बाहर जाने वाले हैं 2 हफ्ते के लिए। मैं घर पे अपनी अम्मी का कहकर आ जाऊंगी, फिर हम माँ से साथ चलेंगे। ठीक है बेटा। अगर तुम्हारे घर में कोई मसला हो तो फिर संभाल लेना। मैं ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे घर वालों की नज़रों में बुरी बनूं। आखिर को ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए तो कर रही हूँ। जी आंटी, मुझे पता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा बेटा, अगर तुम अपनी अम्मी के घर आओ तो मेरे पास आ जाना, फिर हम दोनों चले चलेंगे। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। सुने, मैंने सारे कपड़े इसमें रख दिए हैं आपके, देख लीजिएगा। जितनी तेज़ी के साथ आप हमारे जाने के इंतज़ामात कर रही हैं, उससे तो लग रहा है कि आपको हमारे जाने की बड़ी जल्दी है। अरे नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अरे भाभी ज़रा इधर देखिए, कितनी उदासी छाई हुई है। कोई नहीं, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अरे भाई, लेके जाने के लिए तो हम आप लोगों को भी लेके चले आते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। गवर्नमेंट के काम से जा रहे हैं, अब वहाँ पर लोग काम कर रहे होंगे और हम लोग अपनी बीवियों के साथ सैर सपाटे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई बात नहीं, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम भी चलेंगे आप लोगों के साथ। ओहो, तो मोहतरमा को बच्चों का ख्याल अभी से है, जो कि अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। हाँ, अच्छा सुने, मैं 3 दिन के लिए अम्मी की तरफ जाऊंगी। बिल्कुल जाइए, हमारी क्या मजाल जो आपको इनकार करें। भाभी एक बात बताएं, आप तो महंगे चले आएंगी, यहाँ हमारी अम्मी का ख्याल कौन रखेगा? क्यों परेशान हो रहे हो आसिम? अजरा है ना, ये रखेगी अम्मी का ख्याल। हाँ ठीक है, चले भाई। चलें, चलो। अल्लाह हाफिज़। आंटी, अगर आप तैयार हैं तो फिर हम चलें। बेटा, तुम अम्मी की तरफ नहीं गई, डायरेक्ट इधर आ गई?
वो मैंने सोचा कि पहले बाबा के पास हाजिरी दे दें, फिर मैं वापस मम्मी के पास चले जाऊंगी। बस बेटा मैं भी तैयार हूँ, जरा अपना बैग लेकर आती हूँ। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने कपड़ों का बैग यहीं रख दूँ? क्यों नहीं बेटा, ज़रूर, मैं आती हूँ। इस लड़की पर सख्त किस्म की बंदिश है। मुझे अफसोस है कि ये लड़की मेरे पास पहले क्यों नहीं आई। बाबा जी, इसे मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास लाई हूँ। जी हजरत, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करूँगी, बस आप मेरी झोली भर दें। झोली वो भरेगा, मैं तो सिर्फ तेरी बंदिश की काट करूँगा। मेरा अमल शुरू होने वाला है, तू बाहर जा। और जब तक अब ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और तुझे थाने और कचहरी में जलील होने का शौक है तो तेरा शौक इस वीडियो से पूरा कर दूंगा। अब जा, मेरे चिल्ले का वक्त शुरू होता है। अरे रूबी, अरे क्या हुआ रूबी? तुम तो सुबह 2-3 दिन का क्या कर गई थी और इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ, वो मैंने सोचा तुम अकेली हो जाओगी ना, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर आ जाएगी, इसलिए। अरे वाह, मेरी बहन को मेरा कितना ख्याल है। हाँ, अच्छा अब तुम जाओ, मैं आराम कर लूँ थोड़ा। अच्छा, अभी तुम मेरी हेल्प करने का बोल रही थी और अब तुम्हें आराम भी करना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खाना तो वैसे भी मैंने बना लिया है, तुम्हारे लिए अभी लेकर आती हूँ। क्या हुआ, क्या है तुम्हें? तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी? आराम करो। वो 2-3 दिन से कुछ तबीयत अजीब सी हो रही है। अच्छा तुम लेटो पहले। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया तुमने? मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हेलो डॉक्टर नुज़रत।
किसका फ़ोन आ रहा है ये? सहरा आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हो बेटा? बहुत बहुत मुबारक हो। देख ली मेरे बाबा की करामत, मिल गई ना औलाद की खुशखबरी। ये सब मेरे बाबा के कदमों का ही फेज है। बस बेटा तुम एक बार फिर मिठाई लेकर वहाँ पर चलने की तैयारी करो। आखिर को ये सब कुछ उनके रूहानी इलाज से तो मुमकिन हुआ है। आंटी मेरी बात तो सुनिए, मैं अजरा बात कर रही हूँ। अजरा बेटा, मैं समझी रूबी है। आंटी आप मुझे बताइए, ये आप किस रूहानी इलाज की बात कर रही हैं? अरे वो कुछ नहीं बेटा। आंटी आप मुझसे तो कुछ मत छुपाइए। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप रूबी को किस बाबा के पास लेकर गई थी? बेटा वो तुम्हारे घर वालों को बाबा के पास जाने से एतराज था, इस वजह से रूबी और हम दोनों किसी को बताए बगैर उनके आस्थाने पर। आंटी मुझे तो बहुत अफसोस है कि मैं रूबी की बहन हूँ और फिर भी उसने मुझसे ये बात छुपाई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। वो अकेले अकेले अपना मसला हल करवा कर आ गई और मैं यहाँ बेखबर बैठी हुई हूँ। बेटा तुम्हारे घर वालों को एतराज़ ना हो इसीलिए मैं बस। तो आंटी जैसे आप रूबी को वहाँ लेकर चली गई थी तो आप वैसे ही मुझे भी लेकर चली जाइए, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर बेटा वो, लगता है आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती, वरना कभी ऐसा नहीं बोलती आप। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, चलो मैं देखती हूँ। आंटी आप टाइम क्यों ज़ाया कर रही हैं? हम आज ही चलते हैं। अरे बेटा सब्र कर लो, मैं ज़रा घर के कामकाज से फारिग हो जाऊँ फिर तुम्हें कॉल करूँगी। जी ठीक है आंटी, मैं 2 दिन बाद अम्मी के यहाँ आ रही हूँ, फिर वहीं से बाबा के यहाँ चलेंगे हम। हाँ ठीक है बेटा, मगर वो किसी को पता ना चले। जी आप फिक्र मत करिए, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ आप रूबी को भी कुछ मत बताइएगा। ठीक है बेटा, ओके अल्लाह हाफिज़। सबको फैज़ मिलेगा। तू बाहर जा, मेरा अमल शुरू होने वाला है। जा। जी बाबा जी। बहुत मुबारक हो आंटी। खैर मुबारक बेटा, मगर किस बात की? कहा था अजरा को ले जाने के लिए, किसी से पूछना तो चाहिए था। नेकी के काम में पूछना क्या और बताना क्या, और वैसे भी मुझे अजरा ने मना किया था किसी को बताने के लिए। लेकिन फिर भी आंटी कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। मैंने तो नेकी समझ के ये काम किया था। बेटा ये बच्ची का सदका है, जाके यतीम खाने में दे दो। अम्मी जान, कभी आप अपना भी सदका उतार लिया करें। सारी ज़िंदगी तो आप हम पर ही सदके वार दिया, कभी अपना भी सदका निकाल लिया करें। मेरी ज़िंदगी मेरी जान सब तुम लोगों पे कुर्बान। पर अम्मी आप हमारी जान है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी का साया हमारे सर पे हमेशा रखे। पहले पोता अब पोती, मेरा तो घर ही कंप्लीट हो गया। सब उस ऊपर वाले का करम है, इस मुंह से उसका शुक्रिया अदा कर। अरे फिलहाल जो ये मुंह है इसी से शुक्रिया अदा कर लो। नहीं भाई अब्बू, मेरी अम्मी का मुंह तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। नहीं कभी भी नहीं होगा। यार आसिम, मेरे यहाँ बेटा हुआ है और तुम्हारे यहाँ बेटी, तो क्या ख्याल है इस रिश्ते को और मजबूत ना कर लिया जाए? और कितना मजबूत करोगे हैं? मैं समझ रहा हूँ, जो आपके दिल में है वही मेरी ख्वाहिश है। अरे भाई क्या बात है, तुम दोनों खुल के बताओ। अम्मी जान, मैं ये बात सोच रहा था कि अगर मेरे बेटे का रिश्ता आसिम की बेटी के साथ हो जाए तो हमारे इस रिश्ते में और मजबूती आ जाएगी। क्या ख्याल अबू? ये तो और भी अच्छी बात होगी, इस रिश्ते से ख़ानदान में और मोहब्बतें बढ़ेंगी। या अल्लाह, किस किस एहसान का मैं शुक्र अदा करूं तेरे।
बार सोचा, लेकिन मेरे शौहर जो हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं, बस इसीलिए डरती हूँ। तो पहली बार कैसे आई थी, वैसे ही आ जाती ना। यही तो सोच रही हूँ, मगर अब फिर मगर वो भी बेऔलाद है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अरे तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? लेकिन अगर कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा, तू आ तो सही। ये बता, वो तेरी सहेली नहीं आई अभी तक? वो आती होगी भी थोड़ी देर में। अच्छा, आप उसे भी वही दवाई पिलाएंगे? बड़ी सियानी हो गई है तू। अच्छा ये बता, इतने दिनों कहाँ रही? वो बच्चा हो गया है तो मसरूफियात ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो शौहर भी कहीं निकलने नहीं देते। आज आप मुझे पानी नहीं पिलाएंगे? हाँ हाँ, तेरे लिए तो हाजिर है। ये क्या कर रही तू? पागल हो गई है? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। याद नहीं है तुझे? तूने मेरे साथ मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये वही मोबाइल है ना जिससे तू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है? आज ना ये मोबाइल रहेगा और ना तू। पागल हो गई है क्या? जला दूंगी। पागल हो गई क्या? आज पता चलेगा तुझे जीते जी इंसान कैसे मरता है। आज तेरी बुराई का आखिरी दिन है। हम दोनों बहनों के साथ जुल्म हुआ, इसमें हमारा क्या कसूर था? मगर ये बात हम अपने घर वालों या दुनिया को कैसे समझाते? इससे पहले कि इन बच्चों के नाजायज़ रिश्ते का गुनाह हम दोनों पर आए, मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया है। मैं अपने बच्चे को लेकर इन लोगों की ज़िंदगी से बिल्कुल निकल जाऊंगी।